नमस्कार दोस्तों, शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से एक ऐसा टॉपिक जो जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछा करता है। उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कैसे इसको समझेंगे, एक एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाएंगे और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आज अध्ययन करेंगे। द वर्ड इक्विपोटेंशियल made up of two words, eq and potential. eq means equal, potential means potential. तो एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल इक्वल हो, उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। डेफिनेशन है आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इसको हिंदी में हम लोग समविभवी पृष्ठ कहते हैं। हिंदी में समविभवी पृष्ठ कहते हैं। डेफिनेशन जैसा कि अभी हम बताए, द वर्ड इक्विपोटेंशियल मेड अप ऑफ टू वर्ड, इक्वी एंड पोटेंशियल सरफेस। तो एक सरफेस का पोटेंशियल प्रत्येक पॉइंट पर इक्वल होगा, तो उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इसी पॉइंट से ये डेफिनेशन निकला है, एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए कंसीडर करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को और समझते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों ओर फील्ड प्रोड्यूस होगा और प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल भी होगा। अलग अलग बिंदु पर अलग अलग पोटेंशियल होगा जो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोगों को इक्विपोटेंशियल कंसीडर करना है, तो एक मान लेते हैं एक पॉइंट है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। आर दूरी पर, ये आर दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, इसकी डिस्टेंस आर है और इसके चारों ओर पॉइंट इस तरह से है, इनफाइनाइट पॉइंट होगा। इसके चारों ओर इनफाइनाइट पॉइंट होगा और ये यहां से अगर डिस्टेंस सब जगह इक्वल हो, सब जगह इक्वल हो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यहां Q इसका चार्ज और ये R इसका डिस्टेंस। तो इसके चारों ओर ये समान दूरी पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा जिस पर पोटेंशियल जो है सो इक्वल होगा। तो इस तरह से जो ये शेप बना, एक सर्कल का शेप बना और ये 2D में होगा, लेकिन 3D में एक स्फीयर बनाएगा और वो जो स्फीयर बनेगा जिसका डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, वही इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। आइए इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। Properties of equipotential surfaces. There are following properties of equipotential surfaces. No two equipotential surfaces can intersect each other. दो equipotential surfaces एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। सिंपल, no two equipotential surfaces, दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। एक कंसीडर किया प्लस चार्ज, अब इसके ये पॉइंट है, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जो सेम डिस्टेंस पे होगा। यहां से वो मान लेते हैं 4 मीटर पे होगा, R इसका 4 मीटर। अब दूसरा इक्विपोटेंशियल यहां से मान लेते हैं ये
ये 4 मीटर है तो इसको 2 मीटर मान लेते हैं। अगर यहाँ का भी 5 वोल्ट होगा और तो यहाँ का 7 वोल्ट। अब हम कंसीडर कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं ये दो अलग अलग सेट है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अगर दो बिंदु के लिए हम इसका शेप बनाएं तो इसका शेप डंबल शेप बनेगा। इस तरह का। अगर हम 3 बिंदु के लिए कंसीडर करें तो इसका शेप ये इस तरह से, इसके लिए इस तरह से, इसके लिए इस तरह से बनेगा। और अगर इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 4 मीटर है और अगर एक 5 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करें तो इसका शेप इस तरह से बन जाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज में चलते हैं हम लोग। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अच्छा टॉपिक है। नो वर्क इज डन, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो वर्क इज डन इन मूविंग। एक सरफेस कंसीडर करते हैं हम लोग, ये एक सरफेस, एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं इस तरह का। अब एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। चार्ज को हम लोग को मूव यहां से यहां करना है, यहां से यहां करना है। इसका पोटेंशियल VA और इसका VB। यहां से यहां चार्ज को मूव करना है तो WAB, डिस्टेंस DS। तो हम लोग पढ़े हैं यहां पे चार्ज प्लस Q है, तो हम जानते हैं VB माइनस VA इक्वल टू WAB बाई Q। VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाई Q। अब हम अभी पढ़े इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन में कि ये जो पोटेंशियल होता है प्रत्येक पॉइंट पर वो सेम होता है। मतलब VA इज ऑलवेज इक्वल टू VB। तो यहाँ B के जगह पे VA रख दे तो VA माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाई Q। और ये आपस में दोनों कट गया। WAB बाई Q इज इक्वल टू 0, इसलिए WAB इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करना होगा। ये प्रूव्ड होकर आया। अगला है थर्ड नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको भी हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हमेशा राइट एंगल होता है। चलिए एक फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरह का। इस पर चार्ज है आपका प्लस Q। अब यहां से यहां चार्ज को ले जाना है। मान लेते हैं कि चार्ज को ले जा रहे हैं तो यहां वर्क हो जाएगा इसका WAB, ये VA, ये VB। यहां पे हम जानते हैं कि
फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। अगर यहां पे चार्ज यूनिट हो 1 कूलम हो तो F इज इक्वल टू 1 इंटू वेक्टर ई। F इज इक्वल टू ई। वर्क के डेफिनेशन से हम लोग पढ़े हैं, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू, वी नो दैट वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ds हो, डिस्प्लेसमेंट ds हो तो फोर्स इज इक्वल टू F इंटू ds। अभी अभी हम लोगों को मिल चुका है F इज इक्वल टू वेक्टर ए, W इज इक्वल टू ए बी बराबर वेक्टर F इंटू ds। और इसका वेक्टर फॉर्म जब हटाएंगे, वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो F ds cos थीटा होगा। 11th क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में पढ़े थे कि कोई भी कार्य तब होता है जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में अगर ये स्केलर फॉर्म में होगा तो F ds इंटू कॉस थीटा होता है। अब खुद ही हम समझ सकते हैं यहाँ पे फोर्स जीरो बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो क्या जीरो होगा? तो कॉस थीटा जीरो होगा। क्या जीरो होगा? तो कॉस थीटा जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो कब कॉस थीटा जीरो होगा? इसका साफ मतलब है कि ये कब होगा? जब ये cos 90 होगा। cos 90 दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90। तो इस स्थिति में ये 90 तब आएगा जब ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। तो पहला टॉपिक में हम लोग पढ़े कि टू इक्विपोटेंशियल लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। सेकेंड पढ़े इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाते हैं तो कोई वर्क नहीं होता है। और तीसरा पढ़े इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हमेशा जो है सो राइट एंगल होता है। आइए 4 नंबर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। द इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश रीजंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ द वीक फील्ड। मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है सो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो ये इसके चारों एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ बन गया। तो ये बतलाएगा हम लोगों को कि कौन सा फील्ड वीक होगा, कौन सा फील्ड जो है सो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है सो हम लोगों को मदद करता है डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करने में, रीजन का मतलब क्षेत्र ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड दोज ऑफ द वीक फील्ड। और लास्ट है द इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम सिंपल, अभी इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, और हम लोग पढ़े हैं इस तरह से। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़े हैं, तो ये हम लोगों को पता चलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है सो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। प्लस चार्ज से होकर बाहर जाता है और नेगेटिव चार्ज से होकर अंदर आता है। तो ये इतना छोटा टॉपिक, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जैक और सीबीएसई बोर्ड के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक थ्योरम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे वीडियो जो है सो एक के बाद एक देखते रहिए। धन्यवाद।